हेलो डियर लर्नर्स, देखिए CSJMU की तरफ से आपका ये एक ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है 17 तारीख को। तो मैं उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो CSJM आर्मी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमसे वहां पर जुड़ जाइए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, आपके जिस हिसाब से पेपर होगा जितने नंबर का, उस हिसाब से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप लोग चाहे जिस भी स्ट्रीम के बच्चे हों, ये आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मैं इसके साथ में चाहूंगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ऑथेंटिक जानकारी के लिए आपको यहाँ पर सारी न्यूज CSJMU से संबंधित मिलेंगी। तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों का जैसे कि इस बार पेपर होना है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से बता दिया गया है कि अवधि आपकी 2 ही घंटे की रहेगी, यानी कि पेपर का ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स का ही रहेगा। अब बात आएगी, किसी किसी बच्चों का पेपर 75 नंबर का है, किन्हीं किन्हीं का पूर्णांक 50 नंबर का है, तो उसी बेसिस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। देखिए, अगर आपके प्रश्न पत्र का पूर्णांक 50 नंबर का है, ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में 6 रहेंगे, 6 में से आपको 6 क्वेश्चन पूरे करने होंगे। सेक्शन बी में आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 में से आपको 1 क्वेश्चन करना होगा। सेक्शन सी में भी आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 में से आपको कोई 1 क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन आपके 5 अंक के होंगे, तो कुल 30 अंक के ये हो गए। एक क्वेश्चन ये लॉन्ग एक तरीके का होगा आपका 10 नंबर का, तो 10 नंबर का आपका ये प्रश्न हो गया। एक क्वेश्चन सेक्शन सी से जो आपको करना है वो भी 10 नंबर का रहेगा, तो 10 नंबर का आपका ये हो जाएगा। इस तरीके से कुल 50 अंक का आपका पेपर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर सब सेक्शन में डिवाइड किया गया ए और बी में, तो आपको दोनों क्वेश्चन वो करने होंगे। ठीक है, कहने का ऐसा ये है कि आपको करना एक ही क्वेश्चन है, लेकिन अगर एक क्वेश्चन के अंदर मान लो ए है, उसे आपने 2 चीज पूछ ली, तो आपको ये दोनों करने पड़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पेपर जब आप करिएगा तो इस चीज का आप अपना स्मरण में रखिएगा। ये तो हो गई किसकी बात, 50 अंक वालों के लिए, यानी कि सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी में लॉन्ग, सेक्शन सी में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। ठीक, अब मैं अगर बात करूं जिन बच्चों का पेपर का पूर्णांक 75 नंबर है, उनके लिए अगर हम बात करें तो आपका भी पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके कुल 9 प्रश्न होंगे, 9 में से आपको 9 करने होंगे। ये होंगे आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। एक प्रश्न आपका 5 नंबर का होगा, तो 9 क्वेश्चन आपके 45 नंबर के हो जाएंगे। ठीक, और सेक्शन बी में भी आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 में से आपको कोई एक प्रश्न करना होगा। एक प्रश्न जो होगा वो आपका 15 अंक का होगा, एक तरीके का लॉन्ग आंसर। इसी तरीके से सेक्शन सी में आपको 4 अंक का 4 पे क्वेश्चन मिलेंगे, और 4 में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा जो आपका 15 नंबर का रहने वाला है। तो इस तरीके से आपका कुल भैया कितना 75 नंबर का हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैं बात करूं, जिन बच्चों का पेपर 80 नंबर का आना है ना, जिनका पूर्णांक क्या है 80 है, उनके में भी आपको 3 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। पहला जो सेक्शन होगा वो 8 क्वेश्चन होंगे, उसमें 8 में से आपको 8 प्रश्न करने होंगे। एक क्वेश्चन आपका 6 अंक का होगा, तो इस तरीके से आपके 48 नंबर तो ये हो गए। फिर सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 4 में से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जो कि आपका एक क्वेश्चन 16 नंबर का होगा। ठीक, उसके बाद में सेक्शन सी में भी आपको 4 क्वेश्चन दिए होंगे, 4 में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा, जो भी आपका 16 नंबर का होगा। तो लगभग आपका पूरा पेपर 80 मार्क्स का हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि जो भी एक क्वेश्चन यहाँ से आपको अटेम्प्ट करना है, अगर उनके अंदर सब सेक्शंस हुए, सब सेक्शंस तो समझते ही होंगे ना, तो आपको वो भी सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैम हमने कहा, जैसे मान लो कभी कभी होता है, ये क्वेश्चन नंबर मान लो 3 है, ठीक है, उसमें लिखा है परिभाषित करिए। ठीक, परिभाषित करिए में एक नंबर में लिखा है इसको करिए, दूसरे पे लिखा है इसको करिए, फिर लिखा है आगे क्वेश्चन नंबर 4 की फलानी चीज क्या होती है। तो अगर आप ये वाला सेक्शन चूज करेंगे तो इसमें जो दोनों पार्ट होंगे वो आपको करने पड़ेंगे, इसको कहते हैं सब सेक्शन। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर है कि जिनका पूर्णांक 100 है, क्या कहा गया कि जिनका पूर्णांक आपका भैया क्या है 100 है, तो 100 वालों के लिए भी यहाँ पर बात की गई है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो आपका पेपर है वो भी 3 सेक्शन में रहेगा। सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन। ठीक, एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का रहेगा, तो कुल 60 नंबर का हो गया। सेक्शन बी में फिर से वही 4 होंगे, 4 में से एक करना होगा, एक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। 4 में से फिर से आपको एक क्वेश्चन करना होगा जो 20 नंबर का होगा। इस तरीके से कुल आपके 100 अंक हो गए। अब ये बात की गई है BSc जिनका पेपर स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स का है, ये BBA प्रश्न पत्र पूर्णांक 75 के लिए ये बात कही गई है ना। इसमें देखो किस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है। सेक्शन सी रहेंगे, टोटल क्वेश्चन इसमें 9 रहेंगे, है ना। टोटल क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड 402 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट इज कंपलसरी। एक
मार्क्स पर क्वेश्चन के लिए 6.25 रखा गया, टोटल आपके 25 हो जाएंगे। ठीक, इस तरीके से। इसमें आपको सेक्शन बी में क्या है, टोटल आपके 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट ए सिलेबस एंड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट बी सिलेबस। ठीक, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने डिवाइड किया है। उसके बाद में इसी तरीके से सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं तो इसी तरीके से इसमें भी आपके टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चंस में से 1 क्वेश्चन आपको फ्रॉम पार्ट ए सिलेबस से करना है, 1 क्वेश्चन आपको पार्ट बी के सिलेबस से करना होगा। तो कुल इस तरीके से आपके 75 नंबर का ये 75 नंबर किसके लिए, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बीएससी स्टैट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बीबीए वालों के लिए है ना। और वही वो वाली की अगर मैं बात करूं 75 नंबर, वो बीएड वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो उनके लिए था। ठीक, इस तरीके से जो है आपका पूरा CSJMU की तरफ से ये परफॉर्मा रेडी किया गया है, जिसमें आपको 50 पूर्णांक वाले, 75 पूर्णांक वाले, 80 पूर्णांक वाले और फिर से 100 पूर्णांक वाले और 75 पूर्णांक जो बीएससी बीबीए वाले बच्चे हैं उनके लिए ये बात जारी की गई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 17 जनवरी 2023 का आपका ये न्यूज़ लेटर है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल CSJM आर्मी से जुड़ जाइएगा। मैं आपको फिर से बता दूं एक बार, ये हमारे लोगों का टेलीग्राम चैनल है ना। यहाँ पर वीडियो जो भी होते हैं सबसे पहले जो भी आपके ऑफिशियल लेटर्स होते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और उसके बाद में हम आपको एक जानकारी ये भी देना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप नए हैं और आपने टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो कोई भी वीडियो आएगी चैनल पे तो उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। तो बेल आइकन का मतलब होता है सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आप ऐसे देखेंगे तो बेल का निशान बना होता है ना, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और ये थी एक छोटी सी जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल, अपने ग्रुप्स वगैरह में, ताकि ये सब जगह तक आपकी ये जानकारी पहुंच जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता दूं MANISHASAHAR के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप हमसे वहां से भी जुड़ सकते हैं, वहां से भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है।